हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा चला हुआ है। पार्ट नंबर 3 करेंगे आज। टॉप 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 और 2 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाले दिल्ली सुल्तान कौन थे? ब्राह्मणों पर भी जो जजिया कर लगाया गया वो कौन से शासक ने लगाया? अब अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या बलबन? तो क्या इसका आंसर रहेगा? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाले दिल्ली सुल्तान कौन थे? तो इनमें से आंसर रहेगा हमारे फिरोज तुगलक थे। कौन थे? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे शासक थे, ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने जो है सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो ऐसे कौन से जो है सुल्तान रहे हैं जिन्होंने कठोर नीति अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिर सी बलबन ने, या फिर डी अल्तुतमिश ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? दिल्ली सुल्तान बलबन ने कठोर नीति अपनाई। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो वर्तमान में जो क्या है, वर्तमान में जो दौलताबाद है जहां मोहम्मद बिन तुगलक, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। कहाँ पर किया था? दौलताबाद में। तो यह किसके समीप स्थित है? मैसूर, निजामाबाद, या फिर सी औरंगाबाद, या फिर डी भोपाल? क्या रहेगा इसका आंसर? 5 का आंसर रहेगा औरंगाबाद। कहाँ पर? औरंगाबाद के समीप स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दौलताबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से, किसमें से? निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक ने पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था? तो निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक ने पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग किया था? ठीक है, किसके भवन निर्माण में? किसके? इस्लामी जो लोग होते हैं वो जो सजावट और सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग किया था। तो कुतुब मीनार, या कुवात अल इस्लाम मस्जिद, या इल्तुतमिश का मकबरा, या फिर डी अलाई दरवाज़ा? तो क्या रहेगा इसका आंसर? अलाई दरवाज़ा पर प्रयोग किया था किसका? इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का। ठीक है, पहली बार। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली जो सल्तनत है उसका अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश? तो कौन सा ऐसा था जो अंतिम वंश था किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो कौन सा
रहेगा इसका आंसर लोदी वंश। क्या रहेगा? लोदी वंश रहेगा आंसर। और कौन थे अंतिम शासक? कौन थे अंतिम जो सुल्तान थे वो कौन थे? इब्राहिम लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो किस जगह से भारत आया था? कौन सी शताब्दी में आया था? 14वीं शताब्दी में। कौन? इब्न बतूता। और किस जगह से भारत आया था? चीन, तिब्बत, मोरक्को या ग्रीस? तो क्या रहेगा इसका आंसर? मोरक्को देश से आए थे। कौन? इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को देश से 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को, अकबर को, बाबर को, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 9th का आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये रहेगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं की है तो शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण विजय करने का मिशन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय, दक्षिण पर विजय प्राप्त करने का जो है मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? खिज्जर खान को, मलिक काफूर को, या फिर साजी मलिक को, या अलूग खान को? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा मलिक काफूर को जो है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा। किसको सौंपा? मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो कौन थे? कौन थे? कवि थे, चित्रकार थे, या फिर चित्रकार लेखक थे, या फिर डी वास्तुकार थे? तो क्या थे अमीर खुसरो? मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था आपको, ये थे कवि, एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में है, कहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? अजमेर में। यार किसने बनवाया ये भी आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो क्या रहेगा आंसर इसका? 12th का आंसर रहेगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अजमेर में, किसमें? अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? खिलजी, लोदी, तमारा या फिर तुगलक? तो क्या रहेगा आंसर 13 का? तमारा। तमारा ने जो है दिल्ली शहर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनवाई थी? जापान, ग्रीस, चीन, रूस? तो क्या रहेगा आंसर? 14th का आंसर रहेगा चीन। किसकी? चीन देश। चीन देश का उदाहरण लेकर उन्होंने तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो कौन से नगर से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ए ताकोलम युद्ध, या फिर बी कानवा युद्ध, या फिर सी तालिकोटा युद्ध, या फिर डी पानीपत युद्ध? क्या आंसर रहेगा? कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो किस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारा तालिकोटा। क्या? तालिकोटा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालिकोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तालिकोटा युद्ध से जो विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवर अप करेंगे हम अपने सारे पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किस तुर्क शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? क्या 14 बार आक्रमण किया?
मोहम्मद गजनवी ने, या फिर बी चंगेज़ खान ने, या फिर सी मोहम्मद तुगलक ने, या फिर डी मोहम्मद गालिब ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 16th का आंसर रहेगा मोहम्मद गजनवी ने 14 बार, कितने बार? 14 बार आक्रमण किया। और जो कौन थे? तुर्की शासक थे। कौन थे? तुर्की शासक। और भारत में 1000 से 1026 के बीच, ठीक है, ईस्वी के बीच 14 आक्रमण किए मोहम्मद गजनवी ने। दिल्ली, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17। दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो ये है दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? ये कृषि विभाग का नाम है दीवान ई कोही। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी। तो 17th का आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग जो है बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण? जयपुर के, कहाँ के महाराज? जयपुर के सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? वाराणसी, इलाहाबाद, उज्जैन, मथुरा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 18 का इलाहाबाद में जो स्थित है। क्या? इलाहाबाद में जो वेधशाला स्थित है उसका निर्माण नहीं करवाया। जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया? इलाहाबाद। वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। वाराणसी, उज्जैन और मथुरा भी याद रखने हैं। ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें ये नेगेटिव ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, तो आपको वाराणसी, उज्जैन और मथुरा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। तालीकोटा के युद्ध के समय, कौन से? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में जो है कौन से राजवंश का राज्य था? तो कौन से? तालीकोटा के युद्ध में, जो तालीकोटा युद्ध हुआ था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तालीकोटा का एक क्वेश्चन करवाया था, तालीकोटा वाला, उसके बारे में है ये। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था? तो कौन से वंश का राज था? संघ का, या तलुआ का, या फिर अनिरुद्धु का, या फिर डी सलवा का। तो क्या रहेगा आंसर? 19th का आंसर रहेगा तुलवा का। क्या? तुलवा। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलवा के राजवंश का राज्य था, ठीक है, राज था। क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक खालिस्तान था। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, कौन था? अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो मुस्लिम शासक कौन था दिल्ली का? पहला। तो इसका आंसर रहेगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 21। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला? तो ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदल दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर खिज्जर खां। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 21 का आंसर रहेगा मोहम्मद तुगलक। किसने? मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदल दी। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदली थी। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल 40 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। खिज्जर खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्जर खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ? सैयद लोधी राजपूत खिलजी। तो खिज्जर खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? इसका आंसर रहेगा 22 का सैयद वंश का। खिज्जर खां ने जो है सैयद वंश का जो है क्या किया? प्रारंभ किया, राजवंश प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? तो ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने चांदी के सिक्के हटाकर तांबे के सिक्के चलाए थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या मोहम्मद
तुगलक। तो क्या रहेगा इसका आंसर 23 का आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे थे जिन्होंने चांदी के सिक्के बंद करा के तांबे के सिक्के शुरू कराए। क्वेश्चन नंबर 24, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली, क्या मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? जो मेहरौली पिलर है कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास मेहरौली पिलर है, वह प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर बनी हुई कटाई की कारीगरी के कारण, या फिर उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, या फिर शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। तो क्या रहेगा इसका आंसर? हमारा 24 का आंसर रहेगा उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण जो है मेहरौली पिलर जो है प्राथमिक रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, या फिर डी बहराम खां? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 25 का आंसर रहेगा हमारा इल्तुतमिश। क्या रहेगा? इल्तुतमिश ने क्या चांदी का सिक्का टंका चलाया था। क्वेश्चन नंबर 26, गोल गुम्बद क्या है? गोल गुम्बद क्या है? गोल गुम्बद क्या है? हैदर अली का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, या चांद बीबी का मकबरा, या मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा? तो गोल गुम्बद क्या है? एक गोल गुम्बद 26 का आंसर रहेगा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। क्या है गोल गुम्बद? एक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुम्बद। ठीक है फ्रेंड्स, 26 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी समसामयिक थे? तो प्रसिद्ध कवि किसको? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस की को छोड़कर बाकी सब के समकालीन थे। कौन? अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 27 का आंसर क्या रहेगा हमारा? जो है इल्तुतमिश को छोड़कर जो है अमीर खुसरो समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के, गियासुद्दीन बलबन के और जलालुद्दीन खिलजी के। इनके क्या थे? समसामयिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 28 पर। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो जो चचनामा है उसमें कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? वह है कुषाण, हुणु, या फिर अरब, या फिर यूनानी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा अरब। चचनामा में अरब विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चचनामा में अरब विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। 29 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली जो सल्तनत थी उसकी राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। तो 29 का आंसर रहेगा हमारा फारसी। क्या? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। 30 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? दिल्ली से वारंगल, या फिर दिल्ली से देवगिरी, या फिर दिल्ली से मदुरई, या दिल्ली से विजयनगर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है कहाँ से कहाँ बदली थी? 30 का आंसर रहेगा विजयनगर जो है इसका आंसर रहेगा हमारा दिल्ली से विजयनगर। जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से विजयनगर बदली थी। क्वेश्चन नंबर 31, हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? एक गोल कुंडा की राजधानी थी, या मध्यकालीन भारत में यहाँ सबसे बड़ा अस्तबल था, या फिर फारसी में भारतीय महाकाव्यों के अनुवाद थे, या फिर यह विजयनगर की राजधानी थी। तो हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा यहाँ
विजयनगर की राजधानी थी। डी आंसर रहेगा यहाँ, विजयनगर की राजधानी थी, इसलिए हम्पी जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अल-बरूनी का वृत्तांत है? तो निम्नलिखित में किस में भारत के संबंध में अल-बरूनी का वृत्तांत है? चचनामा में, फतह उस सलातीन में, या फिर तारीख ई यामिनी में, या किताब उल हिंद में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? भारत के संबंध में क्या अल-बरूनी का वृत्तांत है? तो किस में है अल-बरूनी का वृत्तांत? 32 का आंसर रहेगा किताब उल हिंद में। किसमें? किताब उल हिंद में है अल-बरूनी का वृत्तांत, किताब उल हिंद में। क्वेश्चन नंबर 33, कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो किस शहर में है कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ? दिल्ली, मैसूर, दिल्ली, कोलकाता। तो क्या रहेगा इसका आंसर 33 का? दिल्ली में। कहाँ पर है कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ? कहाँ पर है? ये हमारा लौह स्तंभ है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने। तो इसका आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने कई शहरों की स्थापना की। दिल्ली के थे ये फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सी जो है सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? आगरा, दिल्ली, बदायूं, या फिर दिल्ली। क्या रहेगा इसका आंसर? 35 का आंसर रहेगा हमारा दिल्ली। क्या रहेगा? दिल्ली। 2 बार लिख दिया है तो सॉरी, इसका आएगा दिल्ली आएगा आंसर। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, या महमूद गवाम, या फिर फिरोज शाह, या फिर आसफ खान। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 36 का आंसर रहेगा हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 37, याद रखना है ये बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हसन गंगू। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मुगलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन थे जब मुगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 37 का आंसर हमारा रहेगा इल्तुतमिश के शासनकाल में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने, किसके अधीन थे मंगोल? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा विजयनगर की जो कला है उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? यह है अजंता है, हम्पी है, पुरी है, सांची है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो है हम्पी आंसर रहेगा इसका। हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। विजयनगर और हम्पी दोनों याद रखने आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? हम्पी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। 39, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की? सिकंदर लोदी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 39 का आंसर हमारा क्या रहेगा? जल्दी से आप सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर? दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित सिकंदर लोदी।
किसके काल में? सिकंदर लोदी जो है सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी, सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय था सर्वाधिक रूढ़िवादी था? चिश्ती, कादिरी, या फिर सरवरी कादिरी, या फिर नक्शबंदी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से नक्शबंदी जो था, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा नक्शबंदी सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था। नक्शबंदी सबसे रूढ़िवादी था सूफी संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जीके क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जीके के हर प्रकार के क्वेश्चन अपनी वीडियो में करते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे हम हिंदी में करते हैं, और जो भी हमारे अदर सब्जेक्ट बच गए, इकोनॉमी, सारे के सारे सब्जेक्ट हम जीके के कवर करते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस भी हम करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल पे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहें। और बाय बाय।